आई एम श्योर आप सबको पता है कि अगर आपको हेल्दी और हैप्पी रहना है तो अच्छी डाइट, एक हेल्दी डाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट क्या आपको पता है कि सिर्फ राइट फूड चूज़ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप कैसे ग्रहण करते हैं, कैसे कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। इसीलिए मैं दीपा आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 योगिक हैक्स जो कि आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी चाहिए खाना खाने के दौरान। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सबसे पहली चीज़ है जो कि बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और वो है कि आपको खाना खाते वक्त हमेशा ज़मीन पे पलथी मार के बैठनी चाहिए, मतलब क्रॉस लेग पोजीशन में आपको ज़मीन पर बैठ के खाना खाना चाहिए। हमारे जो ज़्यादातर बीमारियां हैं ना, वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही स्टार्ट होती हैं, और आई एम श्योर आपने ये मेरे मुँह से पहले भी सुना होगा। मैंने अपनी कई सारी वीडियोज़ में ये बोला है कि हमारा जो पाचन शक्ति है उसको अच्छा रखना, उसको हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी मोस्ट ऑफ द जो डिसईज़ है, जो डिसकम्फर्ट है, वो वहीं से शुरुआत होती है। जब आप इस तरीके से ज़मीन पर बैठकर पलथी मार के बैठते हैं ज़मीन पे खाना खाने, तो हर एक कौर को, हर एक बाइट को लेने के लिए आपको ऐसे आगे झुकना होता है, फिर आप पीछे जाते हैं। तो ये आपका आगे और पीछे का जो मूवमेंट है ना नीचे बैठने के बाद, ये कुछ ऐसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, बनाता है, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इस तरीके से बैठ के खाते हैं ना, तो ओवर ईटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाती है। दिस हेल्प्स यू इन बिकमिंग मोर ग्राउंडेड। ग्राउंडेड का मतलब है कि आप ज़्यादा सेंसिबल, ज़्यादा रिलायबल बनेंगे, और ज़िंदगी की जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, जो सिंपल चीज़ें हैं, उनकी इम्पोर्टेंस आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, और उन जो सिंपल चीज़ें हैं उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से एंजॉय करना आएगा आपको। और ये आपको सुनने में बहुत ही मतलब लग रहा होगा कि इससे क्या ही इम्प्रूव होने वाला है, बट जिसको साधारण चीज़ों का मज़ा लेना आ जाएगा ना, उसके लिए ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आरामदेह, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, और आपकी लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुलझ जाएंगे अगर आप ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं तो। ये आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग बनाता है, बिकॉज इस तरीके से जब आप बैठते हैं ना, तो आपके जो इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं उनकी एक छोटी सी एक्सरसाइज हो जाती है। जो लोअर बैक है, जो पेल्विस है, आपके पेट के आसपास जो इम्पॉर्टेंट मसल्स हैं। ऑल्सो ये डाइजेशन में इसलिए भी हेल्प करता है क्योंकि जब आप इस तरीके से क्रॉस लेग पोजिशन में बैठते हैं ना, तो आपका जो ब्लड फ्लो है वो पैरों की तरफ कम हो जाता है और ऊपर की तरफ ज़्यादा रहता है, और ये इंक्रीज ब्लड फ्लो जो है ये हेल्प करता है आपके डाइजेशन में। नेक्स्ट योगिक हैक है कि आपको खाना खाते वक्त हमेशा अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। हो सके उतना कांटा, छुरी, चम्मच को आप दूर रखें और अपने हाथों से खाएं। इनके जो एंडिंग्स हैं, यहाँ पे आपके नर्व एंडिंग्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट नर्व्स हैं आपकी बॉडी के, उनके नर्व एंडिंग्स यहाँ पे होते हैं। और जब आप अपने हाथों से खाते हैं तो आपके नर्व एंडिंग्स जो हैं वो आपके खाने के टेक्सचर को, उसके टेम्परेचर को महसूस कर पाते हैं। तो आपका एक एडिशनल सेंसरी ऑर्गन काम करता है। जब आप खाना खाते हैं तो टंग और नोज, स्मेल की वजह से, टेस्ट की वजह से, ये दोनों सेंसरी ऑर्गन आपके काम करते हैं। बट आप किसी भी काम को जितना ज़्यादा सेंसरी ऑर्गन्स को यूज़ करके करेंगे वो काम उतना अच्छा होता है, ये आप सबको पता है। तो जब आप अपने हाथों से खाएंगे तो आपका एक एडिशनल सेंसरी ऑर्गन काम करता है, जिसके वजह से आपका खाना जो है वो ज़्यादा पैलेटेबल बनता है। जब आप अपने हाथों से खाते हैं ना, तो आप ज़्यादा माइंडफुल ईटिंग को भी प्रैक्टिस कर पाएंगे, बिकॉज आप ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने खाने के साथ और ज़्यादा सिंक में होते हैं। तो हमारे जो 5 फिंगर्स हैं ना, वो भी ये 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि दिस इज़ फॉर जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। ये 5 एलिमेंट्स को अगर आप स्टिमुलेट करते हैं तो आपके चक्रास जो है उनको भी उसका फ़ायदा मिलता है। आपके चक्रास जो है वो एनर्जाइज होते हैं, और चक्रास को एनर्जाइज करने का मतलब है बेटर हेल्थ, नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट ऑल्सो मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आप ग्रो करेंगे। ऑल्सो जब आप अपने हाथों से खाते हैं तो आपके हाथों की जो स्किन है उस पर बहुत सारी हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि आपके खाने के साथ आपकी बॉडी में जाएंगे। और ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जब ये आपके शरीर में होंगे तो बाहर से जब कोई डिस्ट्रक्टिव बैक्टीरिया का अटैक होगा आपकी बॉडी पे, तो उससे लड़ने में मदद करेंगे ये हेल्दी बैक्टीरिया। इसका मतलब है बेटर इम्यूनिटी। और लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल चीज़ है कि जब आप अपने हाथों से खाएंगे तो आपको पता है कि आपके हाथ कहाँ कहाँ टच हुए हैं और कहाँ कहाँ आपने इसको लगाया है। बट जब आप अपनी कटलरी से खाएंगे तो आपको पता नहीं कि वो लास्ट टाइम कब वॉश हुआ था। जब वो वॉश हुआ था तो उसके बाद उस पर साबुन का कोई
रेमनेंट्स तो नहीं रह गया है, या जब वो वॉश होके रखा हुआ था तो तब उस पर कोई कीड़ा तो चल के नहीं गया है। सो हाथ जो है, हाथों से खाना ज़्यादा हाइजीनिक भी है मेरे हिसाब से कंपेयर टू कटलरी, बिकॉज आपको पता है कि आपके हाथ कहाँ कहाँ लगे थे, और जब आप खाने बैठेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे से हैंड वॉश करके बैठिए। उसी केस में हाथों से खाना जो है वो ज़्यादा हाइजीनिक होगा कंपेयर टू कटलरी। और आज की लास्ट यौगिक हैक है कि खाना खाने के बाद आपको वज्र आसन में बैठना है। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते होंगे कि खाना खाने के बाद हमें वज्र आसन में थोड़ी देर बैठना चाहिए, और वज्र आसन में बैठने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। तो वज्र आसन में जब आप बैठते हैं तो अगेन आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पैरों की तरफ नहीं जाता है और ऊपर इंटेस्टिनल ऑर्गन्स की तरफ आता है, जिसकी वजह से बेटर डाइजेशन। ऑल्सो ये आपकी वज्र नाड़ी को स्टिमुलेट करता है। नाड़ी मतलब पाथवेज ऑफ एनर्जी, और उसमें से एक नाड़ी है वज्र नाड़ी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। सो वज्र नाड़ी अगर आपकी स्टिमुलेट होगी तो आपका डाइजेशन बेहतर होगा। ऑल्सो अगर आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उस केस में भी मेक श्योर कि खाना खाने के बाद आप इस तरीके से ज़रूर बैठें, क्योंकि ये उस केस में इमेंसली बेनिफिट्स देता है। शुरू करते वक्त 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आपसे पॉसिबल हो उतनी देर बैठिए, बट ट्राई करिए कि एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप खाने के बाद वज्रासन में बैठें। सो इसी के साथ आज की वीडियो होती है ख़त्म। मैंने आपको बताया 3 सिंपल योगिक हैक्स जो आपको हर दिन खाने के दौरान परफॉर्म करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो आप कुछ दिनों में बेनिफिट्स खुद देखेंगे। ज़रूरी है कि कुछ दिनों तक आप लगातार इसको करें, और कोई भी चीज़ को असर दिखाने के लिए कम से कम 3 महीने का समय लगता है, तो कम से कम 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली इस चीज़ को करके देखिए। बेनिफिट्स आपको दिखेंगे, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। और बेनिफिट्स दिखने के बाद मेक श्योर नीचे आके कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी खुशी होगी और दूसरों को भी पता चलेगा कि आसान चीज़ों का भी कितना अच्छा असर हो सकता है। और हमेशा हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें ढूंढते हैं, कुछ बहुत ही तोड़ नुस्खा ढूंढते हैं अच्छी हेल्थ के लिए, बट अच्छी हेल्थ जो है वो सिंप्लिसिटी में है। मैं जल्द आपको मिलती हूँ अगले वेडनेसडे शाम को 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लविंग योर सेल्फ। और येस, वेडनेसडे के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स भी आएगी, सो सब्सक्राइब करके बेल जो बटन है उसको हिट कर लीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी मेरे उस शॉर्ट की।